being everybody knows that if we have a dream that we must be the picture clear all the time. So I want to discuss about this thing. That we must know that how can we choose the preferences. Is that only we can rely on the background or it's the journey we can choose preferences of? So after qualification, how can we? Dr. Jalal. आपके कोलीग हैं बिलाल उमर साहब, इनका अच्छा सवाल है, थोड़ा अर्ली है लेकिन चलो ऐसे जवाब। तो सवाल ये है कि भाई अगर क्वालिफाई कर जाए उसके बाद हम अपने किस डिपार्टमेंट में जाना है, किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, क्या काम करना है, वो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? क्या जो लोग कह रहे हैं वो करेंगे, जो हमें समझ में आता है वो करेंगे, तो क्या करेंगे? तो ये इसका जवाब ये है, एक तो उर्फ़ आम में आम तौर पे सर्विसेज कुछ समझी जाती है कि भाई ये 1 2 3 4 5 टॉप सर्विस, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी डिसीजन मेकिंग भी यूज़ करनी है कि आपके खुद के क्या हालात हैं, आप किस किस्म की नौकरी करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप अर्बन सेंटर्स में रहना चाहते हैं, शहरों में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट सर्विस है IRS और कस्टम्स, क्योंकि ये दोनों सर्विसेज मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में जहाँ बिजनेस एक्टिविटी होती है, जहाँ टैक्स कलेक्ट होता है, वहाँ पर आपको ये दफ्तर मिलेगा। IRS का दफ्तर आपको शायद थरपारकर में नहीं मिलेगा, लेकिन थरपारकर में पुलिस की जॉब है, असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब है। इसी तरह अगर आपको दुनिया घूमने का शौक है तो आप फॉरेन सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्राइम फाइटर है आप बाई नेचर, आपको यूनिफॉर्म पसंद है तो आप पुलिस के लिए इंटरेस्ट ले सकते हैं। आपका हिसाब किताब में, अकाउंटिंग में, ऑडिट में इंटरेस्ट है तो आप ऑडिटिंग अकाउंट सर्विस में जा सकते हैं। ये सारी सर्विसेज देखें, एक यंग इंसान को अट्रैक्शन लगती है कि जी वो पुलिस में सर्विस में है तो उसके साथ गनमैन है, तो उसके साथ गाड़ी है, उसको तो शूट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये अट्रैक्शन लगती है। लेकिन जब आप करियर में आगे जाते हैं तो ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। आपका खुद का क्या कंडक्ट है, लोग आपको किस तरह देखते हैं, आपका लोगों के साथ क्या रवैया है, आप कितनी ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं या कितनी बेईमानी से नौकरी। और अगर आप में से कोई आदमी ये सोच रहा है या आपको कोई बताए कि सरकारी जॉब में जाने के बाद लूट बचा दो, बहुत अमीर हो जाओ, पैसे कमा लो, रिश्वत ले लो, काम ना करो, कुछ नहीं होता, लोगों के साथ जुल्म करो, बदतमीजी करो, गाली गलौज करो, पब्लिक को बाहर वेट कराओ, तो आप इसे बहुत सारे लोग सरकारी अफसरों का रवैया देखते हो। में लोग सरकारी अफसरों को बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन इस बात का फर्क समझे, एक गवर्नमेंट सर्वेंट होना एक अलग बात है और सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेट होना एक अलग बात है। सिविल सर्विस के CSS के जरिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है, एप्लीकेशन ब्यूरोक्रेसी है, उसमें तकरीबन सब जिले पाकिस्तान की 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग हर रैंक, लेकिन उसमें से CSS ऑफिसर टोटल इस वक्त सर्विस मिसाल के तौर पर कॉलेज का प्रोफेसर है, कॉलेज का प्रिंसिपल, वो भी गवर्नमेंट